मॉर्निंग क्लास। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है आप लोग? नहीं ठीक है? हाँ? क्या हो गया जी? आप लोग ठीक नहीं है? ये कौन है? चीन की दीवार। बैठ जाओ कहीं। अरे बाबू, उसमें हुआ क्या ना, बापू सभागार वाले में ना शेड्यूले गड़बड़ा गया, इसे का तो इसे इधर का उधर हो गया। हाँ, अरे तुम लोग को ना अच्छा लगा तो हम लोग का तो वहां 4-5 वहां गेट तोड़ दिया है सब। कुछ गेट नंबर बता रहा है सब कि गेट नंबर 2B तोड़ दिया, तो 7 तोड़ दिया। बाहर वाला गेट तोड़बो किया, अंदरों वाला तोड़ दिया। और न तो क्या कह रहा है कि सर इतना दिन प्रोग्राम हुआ, आज ले ही का कुर्सी तक नहीं टूटा था। परेशान हो गए थे हम लोग तो। और दूसरा क्या है कि चुनाव आचार संहिता लगी रहती है, सब चीज रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना रहता है। नहीं तो आचार संहिता में कुछ इधर उधर हुआ तो एक ही बार चुनाव बाद छोड़ेगा। ऐसा गर्दा उड़ाया सब वहां जिसका कोई हद नहीं। हमको तो डर लग रहा है गिरा मत दे सब इसको। गड़बड़ हो गया पिछली मतलब हम लोग को लगा सब चीज अपने टाइम पे शेड्यूल से होगा, लेकिन शेड्यूल गड़बड़ा गया। आप लोग बहुत सारे लोग क्लास में भी आए थे, क्लास भी पोस्टपोन हो गया। हाँ, अब हम शेड्यूल मेरा, हमको लगा कि सब कुछ एक ऑन टाइम होगा, लेकिन टाइम से हुआ ही नहीं, हो ही नहीं पाया। इस वजह से सारी चीजों को डिरेल्ड करना पड़ गया। लेकिन अब दिक्कत ये है ना कि ऐसा ऑडिटोरियम चाहिए जिसकी कैपेसिटी 25-30 हजार की हो। वो इतनी चूंकि बापू साहब बाजार दिमागे झुंझुन आ गया यहाँ पे। घुसने के बाद बड़ी तारीफ सुने तो बापू साहब बाजार, ये गांधी मैदान में बैठने उठने की जगह नहीं ना है। ये तुम लोग नीचे भाई सेशन घूमने लगेगा इधर से उधर। वहां कुछ बैठने उठने की जगह नहीं है, चढ़ने लगेगा सब। वहीं कंप्लेन है आपका विद्यार्थी एरिया घास चढ़ गया। नहीं, इसको ऑफ करो जी लाइट को, ये ऊपर वाला। सर हम लोग ऑनलाइन वाले नहीं पहुंच पाए थे, तुम लोग कहां पहुंचे गए यहाँ पे? रामलीला मैदान पहुंचना तुम लोग, दिल्ली। हाँ, अब उधर देखते हैं, दिल्ली वगैरह में उधर 1-2-4 है ऐसे, जैसे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, उसकी कैपेसिटी है दिल्ली में 30,000-35,000। यहाँ पे बापू सभागार में 5,000 यहाँ पे, और वो में 2 तल्ला मिला के जो कौन-सी मन है उसको तो नहीं और बढ़ा देता, इतना बड़ा एरिया था। हाँ नहीं, लेकिन ठीक है 5,000 तक के हिसाब। उसमें और एगो नियम गड़बड़ न जानते हैं, कुछ खाना पीना अलाउ नहीं करता है, कुछ नहीं खा सकते हैं, कुछ नहीं पी, पानियों नहीं पी सकते हैं, बॉटल नहीं ले जाना अलाउ नहीं। सिनेमा घर बना दिया है।
हाँ देखो, खाना का काम नाम सुनते कर उससे अच्छा तब तो यही था यहाँ पे। कोकिला बहन को खाना से समझौता नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहा है कि वो हम पहली बार आपको सामने से, अच्छा ये ऑनलाइन वाला पहुंचा होगा, बहुत ऑनलाइन वाले पहुंचे थे लोग वहां पे। हम अब दोबारा सोचते हैं लेकिन फिर भी वही समस्या आएगी। लेकिन हाँ, क्लास में भी जिस दिन वर्षगांठ था रक्षाबंधन के दिन लड़की तूर दी थी सब। हाँ गेटवा तूर दी थी सब। और इस बार रक्षाबंधन में कुछ सिस्टम अलग करेंगे। रीजन क्या है कि जो जो लोग जो क्लास की स्टूडेंट थी भले वो पढ़ के चली गई हैं, वहां तक में ठीक था, बट मतलब हमको भी नहीं समझ में आ रहा था ना कि बोलते थे हॉल नंबर 1 में जाओ तो कहीं घुस जाती थी सब। वहां पे ना उस और जो लैंडलॉर्ड हैं लोग, मकान वाले, उन लोग का रेसिडेंस उधर घुस गई सब। वो लोग पगला गए भाई 25-30 को इधर कहां से चला इसे। रक्षाबंधन किसी को जहां बोले वहां चल जा रहे हैं। यहाँ पे समझे में नहीं आ रहा है कि वहीं करा दीजिए बापू साहब। हाँ ठीक है लेकिन खाना नहीं है छोटा पड़ जाएगा। पानी भी नहीं है, खाना पीना नहीं है। सही दिमाग दिए, रक्षाबंधन इस बार कहाँ होगा? बापू सभागा। देखो ये सब कैसा भड़की है ये कोकिला, खनवो नहीं है वहां। बाहर में दे दिया जाएगा प्लास्टिक में पूरी भुजिया कर करके, बाहर में हम लोग दे सकते हैं। तो इस बार हम लोग कहाँ करेंगे लोग? बापू से। और खाना कहाँ मिलेगा? गेट से निकलते के साथ चिमकीली में बांध के पूरी भुजिया। जनजातीय आंदोलन पड़ा रहते। चलिए, हाँ सन्यासी विद्रोह कहां से था? बंगाल। पागलपंथी विद्रोह बंगाल। फराइजी विद्रोह, चुआरिया हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, बस संथाल विद्रोह, मुंडा, टाना भगत, कोल विद्रोह, हाँ छोटा नागपुर को ही क्या कहते हैं? झारखंड। कोल विद्रोह झारखंड, तमार विद्रोह झारखंड, खेरवार विद्रोह पढ़ा दिए थे यहां तक। पाइक विद्रोह उड़ीसा, पाइक विद्रोह, गडकरी विद्रोह, भील विद्रोह महाराष्ट्र, गडकरी विद्रोह, भील विद्रोह, भील विद्रोह सरदार दशरथ। किसने नेतृत्व किया था? सरदार दशरथ, सरदार दशरथ। इसका डेट नहीं याद रखना है, बस इसका आपको लीडर याद रखना पड़ेगा। लीडर तो याद करा दिए थे, सारे आंदोलनकर्ता का नेतृत्वकर्ता का। अमूमन राज्य को मिलाने को दे देता है कौन सा कहां था, लेकिन ना अगर राज्य मिलाने को नहीं देगा ना तो लीडर मिलाने को देगा कौन किसके नेतृत्व करता थे। तो आज हम लोग जनजातीय आंदोलन खत्म करके कल से मेन हिस्ट्री में चलेंगे। गांधी युग बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी युग। आज हम लोग इसको खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक से दरोगा का बैच आएगा इवनिंग में। नेक्स्ट वीक में दरोगा बैच। अब स्पेशल दरोगा का तो सिलेबस ही चेंज कर दिया, एकदम स्पेशल दरोगा का सिलेबस चेंज कर दिया। और स्पेशल दरोगा को रेगुलर कर देगा, इसको साइड कर देगा। अब अभी उस पर धीरे धीरे थोड़ा और क्लियर कर देगा, उसका सिलेबस कंप्लीट चेंज कर दिया। दोनों का अलग अलग है, स्पेशल का सिलेबस अलग है। स्पेशल दरोगा के डिपार्टमेंट अलग बनाएगा, उसका अलग डिपार्टमेंट बनाएगा, ये लोग से ऊपर रखेगा उसको, या फिर कोई अलग डिपार्टमेंट देगा। बिहार में स्पेशल दरोगा बना के क्या ले जाएंगे लोग?
ज्योग्राफी का बैच, हाँ ज्योग्राफी तो, पॉलिटी तो मॉर्निंग में रहेगा यहाँ पे। इकोनॉमिक्स की जगह पे क्या आएगा? इकोनॉमिक्स की जगह पे या तो पॉलिटी हो गया या तो ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी, हाँ हिस्ट्री भी अब खत्म हो जाएगा, गांधी युग के बाद तो कुछ है नहीं यहाँ पे। चलिए बाबू देखते हैं हम लोग। रामपा विद्रोह कहां पे था बाबू? आंध्र प्रदेश। रामपा विद्रोह कहां था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तटीय राज्य है, गोदावरी जिले के ऊपर जो तटीय पहाड़ियां क्या स्थित है। इस विद्रोह का नेतृत्व अलवर सीताराम, अलवर सीताराम राजू, अलवर सीताराम राजू, अलवर सीताराम राजू। रंपा विद्रोह क्या था? अलवर सीताराम राजू। ये सारे जनजातीय थे, कोई पहाड़ पे था तो कोई किसी एरिया में था, कोई झारखंड में था, अलग अलग जगह पे जनजाति थे। इनका अधिकार छीन लिया था सब कौन? अंग्रेज सब। अब ये जनजाति जो थे सब ज्यादा समझते हो तो इनका अधिकार छीनिएगा, हमला कर देते थे। तो अंग्रेजों के पास हथियार ज्यादा था यहाँ पर, तो ये छोटे छोटे विद्रोहों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? दबा दिया था वहां पे। समझ आ गया कि नहीं? क्या सीताराम राजू गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था, लेकिन आदिवासी अल्प के कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक मानता था, क्योंकि आदिवासियों के पास इतना बैकअप में पैसा नहीं था कि हिंसा से मतलब अहिंसा से आराम से बात कर सके वहां पे। जैसे देखिए एक पंजाब का किसान अहिंसा से उतना दिन तक वहां था, हमारी मीडिया ने घोषित करिए दिया उन सबको कि लोग यहाँ पे, हमारी इंडिया मीडिया 4 रुपया बेचारा सब अपने अनाज पे 4 रुपया बढ़वाने आया था सब। हमारी मीडिया से बात करेगा सब, सबको खालिस्तानी घोषित करा दिया सब। बिस्कन्याओं ने क्या कर दिया? खालिस्तानी घोषित कर दिया। आगे बढ़ जाए, आपको बिस्कन्या कुछ बोलेगे तो हमारा जिस दिन बिस्कन्या लोग पीछे पड़ल वो दिन हम उस दिन तो लड़ाई खुली हो जाएगी ना। अभी तो हम भी थोड़ा से लिहाज में हैं, नहीं समझ आया? जिस दिन उधर से हुआ ना उस दिन हम भी लिमिट क्रॉस कर जाएंगे। और फिर एक एक चीज खखोर खखोर, जितना मीडिया पे डिबेट देखते हैं सब पहले बता देता है सब क्या होगा क्या नहीं। आप मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो ब्रेक के बीच में ना आप कुछ नाश्ता कर सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, उसी बीच में एक उठ के आता है, उसमें बीच सर ये वाला बोल दीजिए और जहर बोलिए सर, और जहर बोलिए। समझ में गया? तो देखिएगा पूरी न्यूज में ना एगो अकलेल बकलेल को पकड़ के लाएगा सब कहीं से, वो ऐसा जहर बोलता है जिसका कोई हद नहीं। 5000 और बढ़ा देते हैं, और जहर बोलिए। अरे कुछ नहीं होगा, जहरे बोलिएगा, मजा आएगा। तो रंपा विद्रोह समझ में आ गया? भील विद्रोह, भील विद्रोह नेतृत्व करता सरदार दशरथ। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश नेतृत्व करता अलवर सीताराम राजू। अरे बस सीताराम राजू याद रखिए ना, सीधा नाम याद रखिए, सीताराम राजू, सीताराम राजू। रंपा विद्रोह कहां था? चेचू आंदोलन, ये भी कौन सा था? जनजातीय था। चेचू आंदोलन कहां से था भाई? जंगली क्षेत्र से था। कहां के? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में था, जंगली क्षेत्र में था, वहां पे जंगल वगैरह को अंग्रेज क्या कर रहे थे? काट रहे थे यहाँ पर। इसका नेतृत्व करता कौन थे? वेंकटप्पा, वेंकटप्पा नेतृत्व करता, वेंकटप्पा नेतृत्व करता। चेचू आंदोलन कहाँ का जनजाति की क्षेत्र? आंध्र प्रदेश। चेचू आंदोलन आंध्र प्रदेश, चेचू आंदोलन नेतृत्व करता वेंकटप्पा, नेतृत्व करता। देखिए पाली गारो आंदोलन, ये तो गारो खासी जनतिया पहाड़ी है, वहां पे पहले से एक आंदोलन चल रहा था खासी आंदोलन। अब ये पाली गारो आंदोलन है, ये दक्षिण भारत के किस क्षेत्र में था? मालाबार। किस क्षेत्र में? मालाबार मतलब केरल, मालाबार मतलब केरल।
तो ये कहां था? केरल में। कहां था? केरल में। इसके नेतृत्व करता, अरे इनको छोड़िए, नेतृत्व करता कट्टा वामन। इनके नेतृत्व करता कट्टा वामन। और चेचू आंदोलन के वेंकटप्पा। कौन थे? वेंकटप्पा। वेंकटप्पा। पालीगारो आंदोलन के नेतृत्व करता कट्टा वामन। कट्टा वामन। और चेचू आंदोलन के, यही सब पूछ देता है ना, तो कभी कभी विद्यार्थी कहता है काजी ने कहां से पूछा था। यही सब पूछता है, कभी कभी पगलाता है ना। कभी कभी क्वेश्चन सेट करने वाले का घर में झगड़ा हुआ रहता है तो क्वेश्चन ऐसे ही सेट कर देता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो बताइए, पालीगारो आंदोलन, पालीगारो आंदोलन का नेतृत्व करता कट्टा वामन। कहां पे? केरल। चेचू आंदोलन आंध्र प्रदेश। नेतृत्व करता, नेतृत्व करता खली का टप्पा बोल रहा है गधा। जनजातीय आंदोलन देख लिए हम, कल आपको जनजातीय आंदोलन कहां से शुरू हुआ, नेतृत्व कौन किया, ये सब पूछेंगे आप। समझा के कि नहीं? क्या पकड़ लिया? सुना रही थी हम, पूरे कल हम आपसे सुनेंगे तो कट्टा वामन। अब हम लोग देखते हैं कौन सा? किसान आंदोलन। हालांकि किसान आंदोलन को हम लोग कवर करेंगे गांधी आंदोलन के साथ ही, क्योंकि जितने किसान आंदोलन हुए वो गांधी आंदोलन के ही हिस्सा के हुए सब यहाँ पे। जैसे चंपारण हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, ये सब चीज हो गए गांधी जी से। मेनली हिस्ट्री का एक इतना, अभी देखिए इतना ज्यादा हम आपको नेतृत्व आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले लोग का नाम बताएं, लेकिन एक चीज गौर की होंगे ना, कोई ज्यादा देर तक नहीं टिका। कोई टिका? और अंग्रेजों का कहना था कि कोई आजादी के लिए अगर आवाज उठा रहा है ना, इन लोग को ऐसा मारो, बर्बाद करो ना कि एक को मारे या 100 आदमी का मनोबल टूटे। नहीं समझा? जैसे अभी मान के चलिए कोई विद्यार्थी को है कि सर पंखा चला दीजिए, तो हम धोके थूर दे को खूब धाए धाए मार और के एकदम भचका टचका दे एकदम। यहाँ पे बताओ कौन आगे कहेगा कि पंखा के कोई दिक्कत है? इधर गर्मी लग रहा है कहीं? देखो हम जेन्युइन पूछ रहे हैं, जेन्युइन पूछ रहे हैं कि बबनी इधर गर्मी लग रहा है कहीं? कोई नहीं बोल रही सकेगा, क्या पता इधर से शुरू कर दे। तो अंग्रेज सब यही करते थे सब। तो गांधी जी का कहना था कि भाई आंदोलन को एक लंबे समय तक रखना है ताकि लोगों के अंदर ये विश्वास हो सके कि नहीं, हम अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे तो आंदोलन ज्यादा दिन तक ले जा सकते हैं। उधर गर्मी नहीं ना लग रहा है जी? बोलिए नहीं। कर एसी खुलवा लीजिए उन लोग। ऑनलाइन में भी एसी चलवा दीजिए सर। लिख दो एसी स्टार्ट, लिख के कमेंट कर दो, कमेंट कर दो एसी स्टार्ट। चल गया। ऑनलाइन वाला तो कुछ कहेगा, तो डिजिटल में क्या जाता है। अब देखते हैं किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन में नील आंदोलन, बंगाल के क्षेत्र का बहुत प्रमुख आंदोलन था नील आंदोलन। बंगाल के क्षेत्र का कौन आंदोलन? कौन से जिला से था? नदिया जिला। नदिया जिला से प्रारंभ हुआ था नील आंदोलन। कई बार बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नील आंदोलन और चंपारण आंदोलन दोनों को एक समझ जाते हैं, दोनों अलग अलग है। नील आंदोलन बंगाल के नदिया जिला में था। कहा था? नदिया जिला। और चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण से, चंपारण से था, यहाँ पे बिहार के चंपारण से। वो नील के किसानों के लिए था, उनसे जबरदस्ती क्या करता था? नील बोआ आता था यहाँ पे। इस आंदोलन का नेतृत्व करता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। इसकी रचना दीन बंधु मित्र एक व्यक्ति है, दीन बंधु मित्र। इन्होंने एक किताब लिखा, दीन बंधु मित्र की एक किताब है नील दर्पण। तो नील विद्रोह की चर्चा किस पुस्तक में? नील दर्पण। आपको एक और, जब जनजातीय आंदोलन पढ़ा रहे थे ना, तो बताए थे कि एक पुस्तक थी बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ।
आनंद मठ में किस विद्रोह की चर्चा है? आनंद मठ में 79 विद्रोह, आनंद मठ में और नील दर्पण में ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नील विद्रोह की चर्चा किस पुस्तक में? नील दर्पण। नील विद्रोह के नेतृत्व करता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, याद रहेगा। एक और हरीशचंद्र मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था हिंदू पैट्रियट। पैट्रियट मतलब क्या होता है? देशभक्त। पैट्रियोटिक मतलब क्या होता है? देशभक्त। तो इन्हें पुस्तक लिखा हिंदू पैट्रियट, उसमें भी इसकी चर्चा है। हालांकि ये हिंदू पैट्रियट से उतना क्वेश्चन अभी नहीं पूछे है, लेकिन नील दर्पण से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, याद रहेगा। किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। तो पहला किसान आंदोलन समझ में आ गया? किस क्षेत्र से था बाबू? 1860 के दशक था, मतलब जस्ट 1857 की क्रांति खत्म हुई थी। 1857 की क्रांति खत्म हुई थी और बंगाल के क्षेत्र में था। अंग्रेजों ने इस युद्ध को क्या कर दिया? दबा दिया यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो गांधी जी का जन्म नहीं हुआ। गांधी यहां पे देखिए ना, जन्म कहां हुआ है? 69 में ना होता, 2 अक्टूबर 1869। अभी आंदोलन चालू हो चुका है, अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था। गांधी जी ने सिस्टमेटिक ढंग से कर दिया। वो भी रीजन क्या था? गांधी जी इंग्लैंड से पढ़ के आए थे और अंग्रेजों की नीति ही अंग्रेजों को लगा दी है। आप उस इंसान से कभी नहीं लड़ सकते जिसकी आप ताकत नहीं जानते हो। समझ में? आप कमजोरी न जानते हो तो चलेगा, लेकिन ताकत अगर किसी इंसान की नहीं जानते हैं ना, तो आप लड़ ही नहीं पाएंगे। समझ में कि नहीं आ गया? वो किसी भी इंसान की ताकत का पता होना जरूरी होता है। अब गांधी जी को पता था कि अंग्रेजों की ताकत क्या है, इसीलिए वो हिंसा का मार्ग नहीं अपना रहे थे। क्योंकि अफ्रीका में देखे थे वो कि मशीन गन लगा के पूरा एरिया खाली कर दिया। तो आप ताकत का आइडिया लगाना बहुत जरूरी होता है। अब गड़ा कितना गड़ा हम पानी है पता नहीं चले तो क्या करेंगे? डूब जाएंगे। लेकिन तैरने आना चाहिए। आगे बढ़े। कौन सा आंदोलन आप देखते भाऊ? पावना आंदोलन। कौन सा आंदोलन? पावना। ये भी कहां से होता है? बंगाल से। पावना आंदोलन कहां से होता है? यूसुफशाही परगना एरिया था बंगाल का, यहाँ पे प्रयास का। इस विद्रोह का मुख्य कारण जमींदार और लगान की दरों में अत्यधिक सीमा में जमींदार जबरदस्ती टैक्स लेते थे सर। और बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों ने एक नियम लाया था, इजादारी टैक्स व्यवस्था। इजादारी व्यवस्था के तहत क्या कहा गया कि जो जमींदार जितना टैक्स ज्यादा देगा ना, जमींदार वही बन जाएगा। तो मान के चलिए कि किसी एरिया में जेन्युइन टैक्स बनता है कि 100 बोरा अनाज का, तो कोई जमींदार कहेगा हम 120 देंगे, तो अंग्रेज कहेंगे सर तुम जमींदार नहीं है, अब इसको बनाओ। अब ये बताइए 120 बोरा गेहूं कहां से लाए? किसानों पे अत्याचार करेंगे। कौन और जल्लाद निकला, वो और टैक्स दिया। मतलब कोई एथिक्स, नियम, कानून, सूखा भूखमरी नहीं मायने रखता है। अंग्रेजों को ज्यादा टैक्स कौन देगा, इसी पे डिपेंड करेगा जमींदारी व्यवस्था। इसी को कहते हैं इजादारी व्यवस्था। और ये बहुत बड़ा कारण बना बंगाल के क्षेत्र में विद्रोह का। दूसरा, बंगाल के लोग शिक्षित ज्यादा थे। जितना विद्रोह आप देख रहे होंगे सब कहां से स्टार्ट हो रहा है? बंगाल, नहीं तो झारखंड से। तो बंगाल झारखंड में दूरी क्या है? जो जिला झारखंड का बंगाल से सटता है ना, वहां के लोग बंगाली जानते हैं। हाँ, पहले तो बिहार भी बंगाल में ही था। वर्तमान की भी बात कर रहे हैं ना, कि जो दुमका पाकुड़ का एरिया है ना, वो सबका उस एरिया का है कि नहीं? साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, कोई है लोग उसमें है? तो आप लोग बंगाली जानते हैं कि नहीं? तुम कैसे छूट गया? थोड़ा बहुत जानते हैं। तो वहां के उस एरिया के लोग बंगाली जान जाते हैं। अब जैसे बिहार, यूपी का वो एरिया जो कहां से सटा है बिहार से, पूरा भोजपुरी जानते हैं लोग। अब वही यूपी का वो एरिया जो दिल्ली जाते हैं, वही मैं ज्यादा नमक नहीं खाता हूँ, मैं ज्यादा नमक नहीं खाता हूँ। तो भाई यूपी का इधर वाला आएगा, तनी मरचा मिली हो मरचा। तो इस एरिया में रहते उससे भी, तो बंगाली पढ़े लिखे ज्यादा थे। अंग्रेज सब उब गया था सभी सबसे, तो राजधानी लेके कहां भागा? हाँ, दिल्ली लेके गया सब राजधानी। हल्ला कर दिया सब कि हमको यहाँ दिल्ली लेके जाना है, राजधानी। यहाँ पे स्टूल ले लो, नहीं कोई स्टूल है तो दे दो जी, उसको बैठने में दिक्कत हो रहा है, नीचे बैठिए, दे दो एक्स्ट्रा लेते जाओ आगे ले आके। इधर ही बैठ जाओ, इधर ही। हाँ,
बट जब क्लास छूटेगा तो साइड हो जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। आरओ का एग्जाम कब होगा? अरे बबू, बिहार पुलिस के एग्जाम दिसंबर में के कैंसिल हुआ है, कोनो पूछिए नहीं रहा है। हाँ लग रहा है जैसे भुला गया है। अरे भैया ले लो, उन सब का भी बेचारा सब परेशान है सब। एक से दौड़ दौड़ के एकदम दुबला के एकदम खटाई हो गया है उसे काफी। देखिए दरोगा का तो फिजिकल तो नॉर्मल होता है, सिपाही वाला का फिजिकल और टफ होता है। और पूरा परेशान है सब विद्यार्थी सब। दिसंबर 19 की 16-17 दिसंबर का था इसे लगभग में। हाँ नवंबर शायद का, दिसंबर अक्टूबर में। हाँ परेशान हो गया विद्यार्थी सबकी, भुला गया है। अभी चुनाव में कौन चीज कराएगा एग्जाम? हो गया अब जून में अब देखेगा कोई यहाँ पे। तो चलिए अब देखते हैं ये जमींदारों के कारण था यहाँ पर। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ईश्वर चंद्र राय, शंभू पाल, केशव चंद्र राय, ये कई नेता थे यहाँ पर। यहाँ पे कर्नल कैंपबेल ने इस विद्रोह को क्या किया था? समर्थन किया था यहाँ पर, क्योंकि विद्रोह में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध न होकर जमींदारों के विरुद्ध था। क्योंकि जमींदार सच में नौटंकी ज्यादा करते थे सर, इजादारी व्यवस्था में। यहाँ पर इस विद्रोह का अंग्रेजों ने क्या किया था? साथ दिया था। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ के जो गवर्नर थे कैंपबेल ने किस विद्रोह का साथ दिया था? पावना विद्रोह कहाँ था? बंगाल। अंग्रेजों के खिलाफ या जमींदारों के खिलाफ? जमींदारों। इजादारी व्यवस्था कहाँ लागू थी? बंगाल। अंग्रेजों ने किस विद्रोह का साथ दिया? पावना विद्रोह। कौन सा विद्रोह? पावना विद्रोह। मोपला विद्रोह केरल। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह केरल। केरल नहीं देगा तो क्या देगा? मालाबार। दोनों तो मार ही देंगे। झारखंड नहीं देगा तो छोटा नागपुर। तो मोपला विद्रोह केरल, मोपला विद्रोह केरल। यहां पर क्या था ना कि यहाँ पे अली मुल्सियर ने इसका नेतृत्व किया था। केरल में बहुत पहले अरब वाले आके यहाँ कुछ बस गए थे सर। अरब वाले बस गए थे क्योंकि अरब वालों को मसाला जरूरत होता था वहां पे। और जो भी रेगिस्तानी एरिया है, तो रेगिस्तान में ना फसलें तो होती नहीं है यहाँ पे, तो वहां बहुत ज्यादा शाकाहारी कोई खा के रहिए नहीं पाएगा। शाकाहारी के लिए क्या है ना कि बहुत ज्यादा, अब इतना साग बनाइएगा तो इतनी सा होगा, नहीं होता है। तो शाकाहारी वगैरह। दूसरा क्या है कि शाकाहारी, मांसाहारी क्या है ना कि एक प्रोटीन और फैट का सस्ता स्रोत है, उसका विकल्प है शाकाहारी में, लेकिन महंगा है। अब जैसे कोई आदमी अंडा खा के अपना प्रोटीन की जरूरत पूरी कर सकता है, उसकी जगह पे वो सोचेगा ड्राई फ्रूट खाने के लिए, तो भैया वो 15 रुपये में 2 अंडा लेते आएगा, अब भर पेट खाओ के चल देगा। वो 15 रुपये में तो काजू लिया है ना, जो 15 रुपये काजू, 15 रुपये में काजू उठा के, अमीर लोग का खाना है ये, तुम क्या आया? देते हैं सब तो नहीं, 4 को 5 को। हाँ तो नॉनवेज में ना एक चीज ये है कि नॉनवेज का जो सब्स्टिट्यूट शाकाहारी में है ना, काफी कॉस्टली है। ड्राई फ्रूट तो गरीब आदमी के लिए है ही नहीं है। ड्राई फ्रूट उसका क्या कर पाएगा वहां पे? बढ़िया खजूर जो अगर देंगे ना, अजवा खजूर ये सब, 1500 रुपये किलो मिलेगा। और नहीं तो हई खरीदना है 300 रुपये 400 रुपये किलो ना, ऐसा पचर रहेगा, लगेगा मुंह में का जूठा निकलल है। खजूर होता है एकदम सूखा, हाथ में थोड़ा भी लगेगा ही नहीं, बहुत इतना बड़ा बड़ा साइज का होता है। तो सब्स्टिट्यूट जो है ना शाकाहारी में काफी क्या है, महंगा है। सब्स्टिट्यूट है क्यों नहीं, लेकिन है क्या चीज महंगा। आजकल तो दूध सोच रहा 50 रुपया से ऊपर हो गया, 50-60 रुपया। हाँ बताइए गरीब आदमी कहाँ जाएगा जी? बड़ी दुर्दशा हो गया है यहाँ पे। ठीक हुआ हम लोग के टाइम पे इतना महंगा नहीं था, घर वाला भगा देते, भगा के पोसी इतना महंगाई मेरे। सही, इतना महंगाई है जिसका कोई हद नहीं। आगे बढ़े तो बताइए ये मोपला विद्रोह कहां से था?
नेतृत्व करता कौन थे? हाँ, अली मुल्सियर। अली मुल्सियर ने यहां किया था। आगे बढ़ जाए, बाद में अब देखिए, मोपला विद्रोह का समर्थन खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद वगैरह और लोग किए थे। इससे अभी आपको खिलाफत आंदोलन पढ़े ही नहीं, तो अभी उस पर नहीं जाते। मोपला विद्रोह कहां था? नेतृत्व करता अली मुल्सियर। ये 200 बार ये पूछ चुका है। मोपला विद्रोह पूछा है, रामपा विद्रोह पूछा है, रामोसी विद्रोह पूछा है। तो आप महाराष्ट्र और केरल वाला पूछा है, रीजन समझिए क्या। साउथ में बड़ी कम विद्रोह हुए हैं सभी सब टाइप का। महाराष्ट्र हुआ है, केरल पश्चिमी घाट के हुआ, ज्यादातर तो बंगाल और झारखंड से हुआ। तो नीचे वाले क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाए। हाँ, गांधी जी क्या नहीं दिए, वो लोग ना खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। लोग किससे जुड़े थे? खिलाफत। तो जो मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता थे सब, वो एक मोपला में एक जनजाति थी जो अरब से आके बस गई थी। तो अरब से जो 8वीं से 9वीं शताब्दी में अरब मुल्क से कुछ लोग आके क्षेत्र में क्या हो गए थे? बस गए। तो ये लोग तो कौन सा विद्रोह किया? मोपला। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन वो वंश तो खत्म नहीं होगी। धीरे धीरे वो आगे चलते गए। उसी फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया। तुर्की का जब विभाजन किया अंग्रेजों ने, तो पूरे मुसलमान उसके खिलाफ हो गए। इसलिए मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन कर दिया, और उसी खिलाफत आंदोलन करते थे तो महात्मा गांधी ने किया, और उस खिलाफत आंदोलन में ये लोग भी भाग लिए थे। तो 100 साल आगे की बात है। इसलिए हम इसको छोड़ दिए ना बोल के कि भाई जब हम लोग खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे तब इस चीज को देख लेंगे यहाँ पे कि ये लोग भी उसमें भाग लिए थे। अंग्रेजों ने तुर्की का क्या किया था? विभाजन के। अभी इजराइल कैसे चल रहा है यहाँ पे? सोचिए, इजराइल को हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका। अब पूरी गाजा को घेर के कौन रखा है? अमेरिका। पैसा कौन दे रहा है? अमेरिका। अच्छा, जो लोग मारा गए हैं ना, उनको खाना भी कौन दे रहा है? अमेरिका। हाँ, मार भी दे रहा है, खाना भी। हम आपको लिख के देते हैं, कभी भी इजराइल कंप्लीट गाजा को मारेगा ही नहीं, कभी भी नहीं मारेगा। अभी मार के ईद बाद मारेगा, ईद के चौथा दिन, और फिर मई के पहला सप्ताह में। उसके बाद उसमें छटनी करेगा सब लोग को, एक एक आदमी को हाफ पैंट पहना के दोबारा घुसवाएगा, पूरा चेक कर करके उधर। अब बीचवा में ना गाजा में हाईवे बना देगा। क्योंकि इजराइल का क्या कहना है ना कि हमको मजदूर कहाँ से मिलेंगे? भारत से ले आएंगे। तो भारत से कोई आदमी इजराइल जाके काम करेगा तो कम से कम 30-40 हजार रुपया महीना लेगा। अभी 1 लाख दे रहा है, अभी युद्ध का पीरियड है तो 1 लाख दे रहा है। नॉर्मल दिन में कोई भारत से इजराइल जाके काम करेगा तो उसको तो सोचिएगा 8,000, 10,000, 15,000 देंगे तो इजराइल जाएगा? वो नहीं जाएगा। और दूसरा, उसको खाना पीना देना पड़ेगा और रहना देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं सब ना, इन सबको मजदूर बनाते हैं। सुबह बुलाएगा सर, सुबह 1 दिन का वीजा देगा सर, सुबह चल सुबह आओ, सुबह आओ, अपन टिफिन लेके आओ, खाना खाओ, काम करो, असम में चल जाओ। और उन लोग का जीवन ऐसा ना मार के रखा है ना कि उन लोग जिंदा रहने को विकास समझते हैं। तो उन लोग को डेली का मजदूरी दे देते हैं। हाँ, 500 रुपये पकड़ो, जाओ अपन खाना लो, जाओ वहां पे घर द्वार बनाओ, तंबू उम्बू बना, तूर तो देवे किए हम, जाओ। जिसका घर द्वार तूर गया वो सैलरी देखेगा कि पहले जीवन यापन देखेगा? तो इजराइल एक्चुअल अपने 20 साल तक की मजदूरों के लिए भी व्यवस्था कर रहा है कि जिनका घर 1 तल्ला हो गया है ना, वो अब सोचता है कि हमको बढ़िया सैलरी होना चाहिए, तो मार के तूर दे इनके पहले कि हमरा अभी जो मारे हैं ना, जितना पैसा लॉस हुआ है उतना सस्ता मजदूर मिल जाएंगे हम। समझ आया कि नहीं आ गया? इजराइल वो हमारा पीछे मत पड़ जाए। हाँ ना, हमारे पीछे पड़ के कौन सी करेगा वो? हम लोग तो भाई जो बात है जो सही बोलते हैं। यही वजह है कि हम लोग थोड़ा किसी के खटकने लगते हैं। नहीं समझे? लोगों को लगता है कि हम बोल क्यों नहीं रहे हैं, कि मतलब कोई करिश्मा हो जाए, ये सब चीज हो जाए। भाई हकीकत से बहुत दूर भाग जाइएगा लोग ना, तो वो गया यहाँ पे। तो अंग्रेज सब पे कोई भरोसा नहीं रहता है यहाँ पे। आगे बढ़े, वही अंग्रेज सब खिलाफत आंदोलन में भी यही किया था अंग्रेज। चंपारण सत्याग्रह, ये तो बिहार का सबसे फेमस सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहां से था? बिहार से। बिहार के चंपारण। यहाँ जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। जबरदस्ती क्या कराई जा रही थी? नील की खेती। यहीं से एंट्री हो जाती है किसकी? महात्मा गांधी की। नील की खेती। नील जिस जगह पे बो दीजिएगा वो जगह बंजर हो जाएगा, बंजर हो जाता है वो जगह। और अंग्रेजों ने कहा था 3 कठिया प्रणाली, यानी 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा में आपको नील बोना ही बोना है। यानी
भाई साहब ये तो पूरा जगह ये बर्बाद कर देगा सब। अब हर साल आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील बोना है उसी रेशियो से, और नील का कोई खास भारत में यूज था नहीं। अंग्रेज सबसे भारत के लोग कहने लगे कि हम नील नहीं बोएंगे, तो कहा नहीं बोएगा, मार के कचर के तूर तार के नाश दिया यहाँ पर। तब महात्मा गांधी को बुलाए थे राजकुमार सुखदेव। तो महात्मा गांधी गए वहां पर और कहे कि आंदोलन कीजिए आप लोग, बैठिए। कहे कि क्या बात करते हैं, बैठिए। बैठेंगे तो अभी मार मारेगा डीएम वहां का। तो कहे डीएम कौन है यहाँ पे, जाइए चलिए। तो डीएम से गए तो परमिशन ले लिए, तो डीएम परमिशन नहीं दिया। तो कहा कोई बात नहीं, हम अहिंसात्मक रूप से तो कर ही सकते हैं। ये तो वकील थे, इंग्लैंड के कानून से कोनो एगो धारा लेके चलाए कि अगर मतलब शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर सकते हैं। डीएम को दिखाएं, डीएम का मुंह सूख गया। और उसमें लिखा था यदि कोई शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा तो उसकी सुरक्षा भी देना डीएम की जिम्मेदारी है। तो जिस डीएम से लोग डर रहे थे, महात्मा गांधी आंदोलन पे बैठ गए। तो कोई आदमी आया ही नहीं गांधी जी के साथ, पहला दिन कोई नहीं आया यहाँ पे। धीरे धीरे बाहर के लोग तन तन देखे, हो बैठल तो बारन बहू ने, कुछ ना हो रहा है यहाँ पे। तो 2-4 आदमी और आया, धीरे धीरे पूरा भीड़ लग गई, आदमी बैठने लगा। इतना डराइल था आदमी ने कि हाथ में चप्पल लेके बैठा था, तो कुछ हो तो भाग जो नहीं समझा, हाथों में चप्पल पकड़ के बैठल था। गांधी जी बोल रहे ऊपर कम ध्यान है, कोनो नहीं ना रहे, देखियो चलिए वाला बाग मत बना दो। लेकिन अंग्रेज कानून के तहत महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ गए महात्मा गांधी। धीरे 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 हुआ क्या, पूरा चंपारण उठ के बैठ गया। और लोगों के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आया ना कि यार ये आदमी कौन है, इसको डीएम कुछ नहीं कर रहा है। तब तक 2 गाड़ी पुलिस भर के आई, खून सूख गया लोगों का। और गांधी जी का मेडिकल चेकअप कर रही थी कि गांधी जी ठीक है कि नहीं है। और फिर चल गए सब। लोगों को लगा कि अवतार हो गई लो भगवान के, बस यही तो आदमी चाहिए था। अंग्रेज सब कितना डरा रहा है सब आदमी से। वो अगल बगल के गांव में हल्ला हो गया, डिमांड होने लगा गांधी जी का कि हमरे यहाँ के बैठिए अनशन। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी ने डीएम से कहा कि आप इस नियम को खत्म कीजिए, आप जबरदस्ती नहीं बुआ सकते हैं। मजबूरी में डीएम को क्या करना पड़ा, आंदोलन ये खत्म करना पड़ा, 3 कठिया प्रणाली। जिस आंदोलन के लिए लोग दशकों से यहाँ प्रेरित कर रहे थे, 1 हफ्ता में गांधी जी ने खत्म कर दिया। इतना खुश थे सब लोग चंपारण के जिसका कोई हद नहीं। अब बिहार के लोग तो खुश होता है तो औरों मत पूछिए यार। तब डीएम जो था ना, डीएम इतना खचरा था कि जो इनके खाना बनाने वाले थे बतख मियाँ, जो उनको खाना बना के देते थे, उनसे कहा कि कितना पैसा लेगा, जहर मिला के दे दे। तो बतख मियाँ से कहा गया ना कि खाना में जहर मिला के दे देना। तो बतख मियाँ होशियार, कहा कि देख के बताते हैं कि आज क्या खाना में खाएंगे। और जाके गांधी जी से कह दिया कि कह रहा था जहर मिलाए के हो। हल्ला हो गया, तो सब लोग का खाना सामने बन। तो और सबसे पहले हुए कही तो जो बनी तो। अब तब से गांधी जी को वही खाना दिया गया जो बना रहा है उसको पहले खाना था, उसके बाद गांधी जी को दिया। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, महात्मा गांधी की जान किसने बचाई थी? हाँ बता। अब गांधी जी का इतना जबरदस्त डिमांड हुआ कि एंट्री इतनी जबरदस्त थी ना, इतना जबरदस्त एंट्री थी जिसका कोई हद नहीं। अब महात्मा गांधी ने जब एकदम पूरा आंदोलन कर दिया तो बंगाल से रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप गांधी नहीं, आप महात्मा है। क्या है? महात्मा। उसके बाद तो गांधी जी का डिमांड मटेरियल, तब तक उनके गांव से गुजरात से आ गया बवाल, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर। अंग्रेजों ने मिल के मजदूरों कहा कि तुमको सैलरी नहीं देंगे, बाहर में जाओ, तुम भागो यहाँ से, बोनस नहीं दिया यहाँ पे। गांधी जी वहां भी बैठ गए, उसको भी सफल बना दिए, खेड़ा सत्याग्रह भी सफल बना दिया। पूरे भारत में हल्ला हो गया कि गांधी जी अवतार लिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तब गांधी जी आगे बढ़े। तो हम लोग